ये कहानी किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। ताइवान से मंगवाए गए 5000 पेजेस का स्कैंडल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस किस्सा है जो हिजबुल्लाह और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के दरमियान चलती हुई कोल्ड वॉर का हिस्सा लगता है। तो आइए इस कहानी को डिटेल से समझते हैं। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में एक बहुत ही ताकतवर और ऑर्गेनाइज्ड मिलिशिया ग्रुप है, उसने ताइवान से तकरीबन 5000 पेजेस का ऑर्डर दिया। ताइवान, जो कि दुनिया भर के सेमीकंडक्टर्स का 90% हिस्सा प्रोड्यूस करता है, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए मशहूर है। हिजबुल्लाह ने ये पेजेस इसलिए खरीदे क्योंकि ये बहुत लो टेक डिवाइसेस होते हैं और आसानी से ट्रेस नहीं होते। मगर यहाँ पे ही कहानी में ट्विस्ट आता है। कहते हैं कि जब ये शिपमेंट ताइवान से लेबनान पहुंच रही थी तो एक स्पाई एजेंसी ने इस शिपमेंट को इंटरसेप्ट कर लिया। स्पाई एजेंसीज का ये काम होता है कि वो इंटेलिजेंस को अपने फेवर में यूज करके टारगेट को डैमेज करते हैं। इस दफा स्पाई एजेंसी ने इन पेजेस के अंदर एक छुपा हुआ एक्सप्लोसिव डिवाइस फिट कर दिया था। ये ऑपरेशन इतना प्रिसाइज और सटल था कि किसी को शक भी नहीं हुआ कि इन पेजेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। इन पेजेस में से एक बैटरी को रिप्लेस करके उसमें छोटी सी बॉम्ब डिवाइस लगाई गई जो कि सिर्फ 20 ग्राम की थी, तकरीबन एक AA बैटरी के बराबर। तो उसके पीछे सोच क्या थी? एक पेजर के अंदर 2 बैटरीज होती है। एक बैटरी डिवाइस को पावर देती है, जबकि दूसरी बैटरी को स्पाई एजेंसी ने एक्सप्लोसिव बना दिया। जब ये पेजर एक्टिवेट हुआ तो वो एक्सप्लोसिव डिवाइस भी किसी तरीके से साथ ही ट्रिगर हो गया। तो उसको इस तरह से सेट किया गया कि जब मैसेज आए या फिर अगर टाइमर लगाओ तो वो छोटा सा बॉम्ब फट जाए। ये इतना प्रिसाइज काम था कि कोई समझ ही नहीं सकता था कि ये एक सिंपल पेजर के अंदर एक छुपा हुआ वेपन है। ये पेजेस जब लेबनान पहुंचे तो कुछ वक्त के बाद एक ग्रोसरी स्टोर में एक बहुत छोटा सा ब्लास्ट हुआ। ये ब्लास्ट हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव के हाथ में हुआ जब वो एक पेजर चेक कर रहा था। लोग सोचते रह गए कि आखिर हुआ क्या। एक छोटा सा पेजर जो सबको लगता है कि एक सिंपल सा डिवाइस है, इतना बड़ा धमाका कैसे कर सकता है। हिजबुल्लाह ने ये पेजेस यूज करना शुरू किए क्योंकि उनको लगा कि मोबाइल फोन ट्रेस किए जा सकते हैं। ये सब फुआद शुक्र बॉम्बिंग्स के बाद हुआ। उस वक्त इजराइल की स्पाई एजेंसीज ने हिजबुल्लाह के मोबाइल नेटवर्क को हैक कर लिया था और हिजबुल्लाह के एक कमांडर फुआद शुक्र को मारने का प्लान बनाया था। इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी ने फुआद शुक्र के मूवमेंट को ट्रेस किया और उसके मोबाइल कॉल को मैनिपुलेट करके उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचने का हुक्म दिया। इस तरह का एक और वाकया ईरान के नॉर्दर्न एरियाज में देखा गया जब एक गेस्ट हाउस में एक हमास लीडर इस्माइल हानिया को एक एक्सप्लोसिव डिवाइस से निशाना बनाया गया। ये मेहमान खाना ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड के तहफ्फुज़ में था, मगर फिर भी एक छोटा सा एक्सप्लोसिव जो कि 2 महीने पहले से सेट किया गया था उसको एक्टिवेट कर दिया गया और हानिया और उसके बॉडीगार्ड दोनों पर कामयाब हमला हुआ। इस कहानी के 3 डिफरेंट पहलू हो सकते हैं। पहला है रिमोट कंट्रोल बॉम्ब। शायद ये एक रिमोटली कंट्रोल बॉम्ब था जो कि 2 महीने पहले से लगाया गया था। जब टाइम आया स्पाई एजेंसी ने इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया और वो मेहमान खाना ब्लास्ट हो गया। दूसरा सिनेरियो है शॉर्ट रेंज मिसाइल। कुछ लोगों ने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो कि शायद एक शॉर्ट रेंज मिसाइल था रात के 2 बजे के करीब मेहमान खाना की तरफ उड़ता हुआ गया। ये स्पाइक मिसाइल था जो कि 4 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकता है और इसमें 2 वॉरहेड्स होते हैं, एक प्रीकर्सर और एक में वॉरहेड। ये मिसाइल किलाबंदी को भी बर्बाद कर सकता है। और तीसरा सिनेरियो है स्टेल्थ फाइटर जेट अटैक। इस सिनेरियो के मुताबिक शायद एक स्टेल्थ जेट ने बिल्डिंग को टारगेट किया, लेकिन ये काम पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि इस टाइप के अटैक को आसानी से ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये पूरी कहानी एस्पियोनाज वॉरफेयर की एक मिसाल है जहाँ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के दरमियान ये रेस टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की है जहाँ हर पार्टी अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर किस्म के टैक्टिक्स को यूज कर रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, मगर इस तरह के इंसिडेंट्स से ये जरूर साबित होता है कि मिडिल ईस्ट में खामोश जंग के नए तरीके बदल रहे हैं। इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए एडिस्कोप को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे।